जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं हूँ राम मोहन गौतम। मैं पैरालाइज में चल नहीं सकता, लेटा रहता हूँ और मैं स्कूल का पढ़ा नहीं। जो बाबा साहब ने हमारे वोट के अधिकार के लिए हम सबको वोट का अधिकार दिलाया, तो इसमें कुछ लोग राजनीति कर रहे थे कि कुछ लोगों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। तो बाबा साहब सभी के पक्ष में थे। जो क्रांतिकारी महापुरुष थे, जो लड़ाई और लड़ रहे थे, वो भी सभी के पक्ष में थे और बाबा साहब भी सभी के पक्ष में थे। लेकिन जो राजनीति कर रहे थे वो कुछ लोगों के पक्ष में थे। भैया, आपको जो ये वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया, इसमें बाबा साहब ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी और क्रांतिकारी महापुरुषों ने हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। ठीक है, तो भैया आप लोग समझदार और पढ़े लिखे लोग तो ज़्यादा ही समझदार हैं भाई, उन्होंने इतिहास पढ़ा। तो मैं तो यही कहूँगा कि पढ़े लिखे लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अगर बाबा साहब का उनके ऊपर थोड़ा सा भी योगदान है तो इतना तो बता ही सकते हैं कि वोट का अधिकार बाबा साहब ने और क्रांतिकारी महापुरुषों ने जो भी संघर्ष किया है हमारे सबके लिए, तो ये तो बता ही सकते हैं। क्योंकि इतिहास बताने से भाई, क्योंकि समाज में ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं और आज भी हैं, वो होते वो भी नहीं। अगर इन तक शिक्षा पहुंच जाती, ये भी शिक्षित होते। हमें लग रहा है आज तक इन तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही, या तो शिक्षा तक ये नहीं पहुंच पा रहे, कोई तो समस्या होगी। और आप लोग शिक्षा तक पहुंच गए हैं तो कम से कम थोड़ा मेहरबानी करिए कि कम से कम बताइए तभी। और भैया, ये वोट का अधिकार है जो बाबा साहब ने जो दिलाया। भैया, वोट जब कोई लेने आता है आपके पास, अब मैं उन सभी अनपढ़ों से, पढ़े लिखे लोगों से, सभी से कहूँगा, देखो मैं तो भाई अनपढ़ हूँ, लेकिन मेरे जो समझ में आता है वो मैं बोलता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ, इतना तो जानता हूँ कि मुझे बोलना चाहिए। अपने हक और अधिकार की लड़ाई खुद हर इंसान को लड़नी पड़ेगी। वो अपने, जब हमारा वोट का अधिकार है या तो अपने वोट पर हम क्या राजनीति नहीं कर सकते? हम तो कहते हैं अपने वोट पर राजनीति करिए खुल के। क्योंकि आपके वोट पर कोई और राजनीति क्यों करे भैया? तुम खुद करो, ये हमारा वोट है तो वोट पर राजनीति अपने खुद करो। तो मैं सभी से, सब लोग राजनीति करो भैया, वोट है, आपको वोट का अधिकार मिला है। वोट के बदले में आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सब कुछ मिल सकता है। सिर्फ आप ये चीज़ छोड़ दिए, दारू, मुर्गा, बिरयानी, चखना से दूर रहिए। आप अपने बच्चों का भविष्य बेहतर चाहते हैं तो ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी। अगर छोड़ नहीं सकते तो आप ऐसा करिए, कम से कम अपने बच्चों का भविष्य बेहतर चाहते हैं तो कम से कम वोट उस इंसान को दीजिए, उसको दीजिए जो आपके बच्चों के भविष्य की बात करे और आपके हक और अधिकार, स्वाभिमान की बात करे। वोट दीजिए उसको, ठीक है? क्योंकि आप देने वाले हैं, आपके पास वोट का अधिकार है। और जब कोई आपके पास आता है तो लेने आता है, जब लेने आता है तो आप देने वाले हैं तो देकर आप राजा बनाते हैं। तो देने वाला कौन, राजा बनाने वाला कौन? आप। हर वोट, जो भी वोट देता है तो अपने वोट का खुद राजा है।
तो वो दूसरे को राजा बनाता है। और जब दूसरे को राजा बनाता है, अगर वो राजा वो आपके हक और अधिकार की बात नहीं कर सकता, तो भैया आप उस राजा को, आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं तो भैया अनपढ़ हूँ, तो अगर अनपढ़ आप भी हैं तो आप सोचिए ज़रूर एक बार। आपको अपने बच्चों के भविष्य के बारे में आपको सोचना ही पड़ेगा। जब तक आप नहीं सोचेंगे तो आपके बच्चों के भविष्य के बारे में कोई नहीं सोचने वाला है, ये भूल जाइए। आपके अलावा कोई आपके बच्चों के भविष्य की बात नहीं करेगा। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो आपको खुद बोलना पड़ेगा। और मैंने तो उठाना है, मैं अपने हक, अपने हिस्से का बोलकर ही मरूंगा। मैंने ठान लिया है, बोलना है तो बोलना है। आप भी बोल सकते हैं, आप बोलिए। क्यों नहीं बोलते भाई? आप वोट के राजा हैं, तो आप अपना वोट देकर दूसरे को राजा बना सकते हैं, और फिर वो राजा आप पर अत्याचार करे। कहाँ तक सही है? ये कौन सा इंसाफ है कि आप खुद राजा हैं और दूसरे को राजा बना देते हैं? तो आपके मजदूर की मजदूरी की भी बात नहीं कर सकता क्या? आपके मान सम्मान की बात नहीं कर सकता? आपके साथ जो भी शोषण अत्याचार होता है, क्या उसको इंसाफ नहीं दिला सकता? जो भी माताओं बहनों के साथ, बेटियों के साथ आए दिन अत्याचार होता है, क्या वो इंसाफ नहीं दिला सकता? अगर नहीं दिला सकता तो ऐसा राजा क्यों चुनते हो? चुनते आप हो। वो कोई जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार खुद आप हैं, क्योंकि चुनते आप हैं। वो कोई अपर मन से वहाँ नहीं पहुँच जाता है, पहुँचाते आप हैं, जिम्मेदार आप हैं। क्योंकि आपके ये थोड़े से लालच की वजह से आपके बहन बेटियों के साथ, माताओं बहनों के साथ अत्याचार हो रहा होता है। जिस दिन आप अपने मान सम्मान स्वाभिमान की बात करने लगेंगे, उस दिन से ये बंद हो जाएगा। तो आप जागिए, सोइए मत। किसी भी गांव में अगर कोई चोर हो तो उससे कहेंगे कि भैया चोरी बंद कर दो, तो बंद करेगा? सोच के देखो। भैया मैं अनपढ़ हूँ, आप भी अनपढ़ हैं, तो कम से कम इतना सोच तो सकते हैं कि अगर कोई गांव में कोई चोर होए, अब उससे कहो कि भैया चोरी ना करो, ठीक? या उससे ये कह दो कि भैया तुम यह कहते रहो कि चोरी करना गलत है, ठीक है? तो हो सकता है कि वो चाहे चोरी करना बंद ना करे, कि लेकिन और भी जौन होंगे वो चोरी करना बंद कर देंगे। और शायद आने वाला समय हो सकता है कि वो खुद बंद कर दे, क्योंकि उसे खुद ऐसा लगेगा कि ये गलत है, ठीक है? या तो फिर यह चोरी का डर है तो आप पहरा खुद दीजिए, अपनी रक्षा खुद करिए। क्योंकि चोर से चोरी के लिए मना करो तो शायद ना माने, और चोरी छोड़ भी नहीं सकता। तो आप पहरा लगाइए ना, आप जाग सकते हैं भैया, जागते रहो। आप अपनी रक्षा स्वयं करो, तो कर सकते हो भाई। राजा हो, तुम दूसरे को राजा बना सकते हो, खुद फकीर बने हो। ये कहाँ का इंसाफ है? तुम खुद अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, दूसरे को कहते हो नाइंसाफ़ी कर रहा है। सोचो और बोलो, अपने हक की आवाज़ उठाइए भैया, बोलो। क्यों नहीं बोलते? आप सबको बोलना पड़ेगा, ठीक है? और हर रोज़ बोलना पड़ेगा। आप बोलिए, मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोलिए। अब बोलना ही पड़ेगा। आप बोलो, मैं भी बोलता हूँ। अपने हक और अधिकार की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी।
अब कोई दूसरा बाबा साहब नहीं आएंगे आपकी लड़ाई लड़ने। मेरी पसंद है बीएसपी, तो मैं तो कहता हूँ खुल के। भाई सबकी पसंद अलग अलग है ना, मेरी पसंद अलग है तो मैं बोलता हूँ मेरी पसंद बीएसपी है। और मैं किसी को बात नहीं करता कि नहीं भैया तुम मानो, अरे भैया सबकी पसंद अलग अलग है, मानो भाई, अपनी अपनी पसंद। मैं अपना पक्ष साफ कर देता हूँ, और जो भी है भैया अपने पक्ष साफ कर दीजिए, किसी को भ्रमित मत कीजिए। गुमराह करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो गुमराह मत कीजिए किसी को भी। जय भीम, नमो बुद्धाय।